मोदी जी ने जो किया वो बहुत अच्छा किया। 3 तलाक गलत था, उसे एकदम भाई किसी की लड़की, मेरी लड़की हो, किसी की बेटी हो, किसी की बहन हो, माँ हो, इस तरीके से किसी की सास उसके साथ बिस्तर पर लेट कर फिर उसे कह देना मैं तेरे साथ नहीं, तो ये हाँ मैं सलमान मोदी जी के साथ है। बिल्कुल साथ है। आपको 2024 में मैं दिखाऊंगा, जहाँ जहाँ मुसलमान के गढ़ है वहीं से जिताकर हम भेजने का काम करेंगे। मोदी जी पे एक आरोप लगाया जा रहा है कि वो केवल जुमलेबाज है। वो नहीं नहीं, जुमलेबाज तो राहुल गांधी जैसे है, जुमलेबाज तो अखिलेश जी जैसे है। उनको जिन्होंने तो ईमानदार बताया जा रहा कहाँ से ईमानदार है, उनसे ज़्यादा भ्रष्टाचार तो कोई है ही नहीं। अरे देश को अगर लूटने का काम किया है तो वो कांग्रेस ने किया है। लूटने का काम जितने विपक्ष के नेता है उन्होंने लूटने का काम किया है। मोदी जी ने लूटने का काम नहीं किया। मोदी जी ने तो गरीबों को बढ़ावा दिया है, रोजगार दिया है। है। कहाँ रोजगार दिया है? अरे भाई साहब आप जाकर देखिए, आप देश की स्थिति कितनी बुरी थी। आदमी हर चीज से देश में तरसता सबसे था। ज्यादा बेरोजगारी बताई जा रही है कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस सरकार में आ गई है। सिर्फ विपक्ष के लोग के पास, गरीब लोग और गरीब हो गए हैं, इस तरीके से ये सब डेटा कह रहा है। विपक्ष के पास मुद्दा ही नहीं है। उसके पास एक ही मुद्दा है, बेरोजगारी आ गई, मुसलमान को डराया जा रहा है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रहा। विपक्ष बौखला गया हर तरीके से। वो ये चाह रहा मैं कैसे दोबारा सत्ता में आऊं। वो पब्लिक के सामने जो झूठ बोलने का काम कर रहे हैं राहुल गांधी जी, आज जितने विपक्ष के नेता है, ये जनता जाग चुकी है, शिक्षा आ चुकी है, जागरूकता आ चुकी है, नहीं बहकेगी। ये मोदी जी के साथ है, ये बाबा जी के साथ है, क्योंकि हमें देश को अच्छी दिशा में ले जाना है। देश का विकास नहीं रुकने देना। आज महिला भी सुरक्षित है। आज देश की कोई से डिपार्टमेंट में चले जाइए आप, आज हर काम समय से होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं न्यू भारत। दोस्तों अभी हमारे साथ एक शख्स मौजूद है, मुस्लिम है लेकिन ये भाजपा का पक्ष समर्थन करते हुए नज़र आते हैं जगह जगह। हम इनसे बात करेंगे 2024 के मेन मुद्दे पर, क्या मुद्दा रहेगा। और 2024 में आप जानते हैं कि जिस तरीके से फ़िलहाल महागठबंधन पटना में और जगह जगह गठबंधन बनाने का प्रयास किया जा रहा है अलग अलग दल के द्वारा। हालांकि गठबंधन बनता हुआ कहीं ना कहीं प्रतीत नहीं हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं चीज़ें एक दूसरे में बन नहीं रही है। और फिलहाल भाजपा जो है वह कहीं ना कहीं 2024 में बढ़त बनाती हुई दिखाई पड़ रही है। इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे। आपको क्या लगता है 2024 में मुद्दे जो है वह किसके पक्ष में जाएंगे? देखिए जनता जनार्दन है। जैसे 2014 में जनता ने विश्वास दिया मोदी जी को, हम फिर 2024 में माननीय प्रधानमंत्री जी को ऐसे ही विश्वास के साथ में जिताकर संसद के अंदर भेजने का काम करेंगे। क्योंकि जो देश के अंदर विकास हुआ है, जो गरीबों की समस्या थी, गरीबों के पास जल नहीं था, लाइट नहीं थी, घर नहीं था, देश के अंदर हाईवे रोड नहीं थे, बहुत समस्या थी देश के अंदर जो नहीं था। वो जब से माननीय प्रधानमंत्री जी आए, मोदी जी आए, तो देश के अंदर बहुत अच्छा काम किया है। तो आज मेरा समाज, मुस्लिम समाज के लोग भी खुश है इस चीज़ से। भाई रोड नहीं थे, बहुत समस्या थी, उसको लेके आज मुस्लिम समाज के अंदर अन्न पहुंचाया जा रहा है। कहाँ भेदभाव कर रहे हैं मोदी जी? मैं पूछना चाहता हूँ, किसी प्रकार का मोदी जी कोई भेदभाव नहीं कर रहे, क्योंकि एक अन्न पहुंचाया जा रहा है। जब कोरोना काल में एक बीमारी आई थी, क्या मोदी जी ने हिंदुओं को बचाने का काम किया है? डॉक्टर को आदेश दिया गया था हिंदू मुस्लिम को सबको बचाया जाए। तो जब कहीं मोदी जी भेदभाव नहीं कर रहे किसी प्रकार का, तो विपक्ष क्यों डराने का काम कर रहा है? मोदी जी ये कर देंगे, मोदी जी पाकिस्तान भेज देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई तो मुस्लिम एनआरसी को लेकर के तो बहुत हो हल्ला हुआ था। देखिए 3 तलाक को लेकर के भी बहुत हो हल्ला हुआ था। बताया जा रहा था कि अल्पसंख्यकों को कहीं ना कहीं यहाँ पर डराने धमकाने का प्रयास किया जा रहा है भाजपा की ओर से। देखिए मौलाना मदनी साहब अपने रोटी सेकने के लिए, अपना घर चलाने के लिए मुसलमान को डराने का काम कर रहे हैं। ओवैसी साहब भी यही काम कर रहे हैं, शुरू से आज तक यही काम करते आ रहे हैं। और उन्होंने वैसे ये तो बोलते हैं तो भाजपा को फायदा हो जाता है कहीं ना कहीं। देखिए ओवैसी साहब जो है ना, मुसलमान के लिए आज तक कुछ नहीं किया उन्होंने, कुछ भी नहीं किया। मसीहा तो बनते हैं वो मसीहा नहीं है, हम उन्हें नेता ही नहीं मानते। मुसलमान तो नेता मानता ही नहीं उसे, वो अपना आपको नेता कहता रहे ओवैसी साहब मैं नेता हूँ मुसलमान का, लेकिन हम उसे नेता नहीं मानते। क्योंकि वो कौन से मुसलमान समाज के यहाँ जाके पूछ रहा है तेरे को क्या समस्या है, किस प्रकार की दिक्कत है, घर लाइट पानी की क्या चाहिए, किस चीज़ की आवश्यकता है, सब कुछ तो मोदी जी पूछ रहे हैं। हर चीज़ के लिए, घर के लिए, लाइट के लिए। आपको लग रहा है 2024 में अल्पसंख्यक जो मुसलमान है वो भाजपा को पसंद करेगी, वोट देगी? देखिए ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की। मुसलमान जाग चुका, जागरूकता आई। जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी तो मोदी जी ने कलम दिया है मुसलमान समाज को, उसके पास शिक्षा है, जागरूकता ही है, वो जाग चुका है। अब वो किसी के बहकावे में नहीं आएगा। विपक्ष पूरी ताकत लगा रहा है अपनी। राहुल गांधी जी, अखिलेश जी, मायावती जी, 3 बार मुख्यमंत्री रही मायावती जी, क्या किया उत्तर प्रदेश के अंदर? इतने माफियाओं को पनाह दी है। अखिलेश जी ने क्या किया है? अगर बाबा जी ने आते, वहाँ पे जितने बिजनेसमैन बेचारे हमारे बनिए पंजाबी लोग थे, उनको
दिन में हत्या कर दी जाती थी, उनसे फिरौती मांगी जाती थी। इतनी स्थिति बुरी थी यूपी की। लेकिन जब से बाबा जी आए तो मिट्टी में मिलाने का काम किया है और सारे माफियाओं को जेल में डालने का काम किया है। तो आज मुस्लिम समाज उस चीज़ को देख रहा है। आज विकास कहाँ हो रहा है, कहाँ पे गुंडों को जेल में डाल दिया जाता है। हक बेचारे कब से गुहार लगा रहे थे, गरीब मजलूम मिस्कीन जो माफिया थे उनका मर्डर खून कर दिया जाता था, फिरौती मांगी। वे कोर्ट के कचहरी के चक्कर काट काट के परेशान हो गए थे, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा था। लेकिन जब बाबा जी आए तो बाबा जी ने गरीब को इंसाफ दिया है, उनका हक दिया है। तो मोदी जी को पसंद कर रहा है लोग, वो किस लिए पसंद कर रहा है? बाबा जी को पसंद कर रहा है, वो किस लिए कर रहा है? क्योंकि उन्होंने माफियाओं को, गरीबों का हक दिया है। लेकिन भाजपा पर आरोप लगाई जा रही है बार बार विपक्ष की ओर से भी कि मेन मुद्दे की बात नहीं होकर के हिंदू मुसलमान और इंडिया पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। मेन मुद्दा है गरीबी, बेरोज़गारी, है ना। बेरोज़गारी को लेकर के मोदी सरकार जब आई थी तो बताई थी कि हम 2 करोड़ हर साल जो है रोज़गार दिया करेंगे। इस तरीके के मुद्दे थी। लेकिन ये मुद्दे अब कहीं ना कहीं अब पीछे हट गए हैं और हिंदू मुस्लिम की बात होने लगी है। ये विपक्ष का कहना है। देखिए, मोदी जी कहीं हिंदू भेदभाव नहीं कर रहे, हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं कर रहे। क्योंकि उन्होंने कहा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में हर जगह जाओ। अपने सारे मिनिस्टरों को कहा है, अपने सारे जितने पार्टी के भी सिपाही हैं उनको सबको कहा है, आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में सारे में जाओ, सब समाज के पास जाओ, सभी समाज के धर्म के लोगों के पास जाओ, प्रेम को बढ़ाओ, हिंसा को ख़त्म करो, नफरत को ख़त्म करो, सिर्फ प्रेम बढ़ाओ, मोहब्बत के साथ चलो, देश को अच्छी दिशा में ले जाओ, देश को आगे बढ़ाओ। और मोदी जी ने बेरोजगारी ख़त्म की है। लेकिन मोदी जी पे एक आरोप लगाया जा रहा है कि केवल जुमलेबाज है वो। नहीं, जुमलेबाज तो राहुल गांधी जैसे है, जुमलेबाज तो अखिलेश जी जैसे है। उनको तो ईमानदार बताया जा रहा है। कहाँ से ईमानदार है? उनसे ज़्यादा भ्रष्टाचार तो कोई है ही नहीं। अरे देश को अगर लूटने का काम किया है तो वो कांग्रेस ने किया है। लूटने का काम जितने विपक्ष के नेता है उन्होंने लूटने का काम किया है। मोदी जी ने लूटने का काम नहीं किया। मोदी जी ने तो गरीबों को बढ़ावा दिया है, रोजगार दिया है। कहाँ रोजगार दिया है? अरे भाई साहब, आप जाकर देखिए, आप देश की स्थिति कितनी बुरी थी। आदमी हर चीज से सबसे ज्यादा बेरोजगारी बताई जा रही है कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस सरकार में आ गई है। सिर्फ विपक्ष के लोग के पास, गरीब लोग और गरीब हो गए हैं, इस तरीके से डेटा कह रहा है। विपक्ष के पास मुद्दा ही नहीं है, उसके पास एक ही मुद्दा है, बेरोजगारी आ गई, मुसलमान को डराया जा रहा है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रहा। विपक्ष बौखला गया हर तरीके से। वो ये चाह रहा मैं कैसे दोबारा सत्ता में आऊँ। वो पब्लिक के सामने जो झूठ बोलने का काम कर रहे हैं राहुल गांधी जी, आज जितने विपक्ष के नेता है, ये जनता जाग चुकी है, शिक्षा आ चुकी है, जागरूकता आ चुकी है, नहीं बहकेगी। ये मोदी जी के साथ है, ये बाबा जी के साथ है, क्योंकि हमें देश को अच्छी दिशा में ले जाना है, देश का विकास नहीं रुकने देना। आज महिला भी सुरक्षित है। आज देश की कोई से डिपार्टमेंट में चले जाइए आप, आज हर काम समय से होता है, सारे पुलिस विभाग का हो, कोई से भी डिपार्टमेंट का हो। तो जो ये मोदी जी की महिला पहलवान धरने पर थी, प्रदर्शन कर रही थी और वो लगातार 1.5 महीने से बैठी हुई थी। तब किसी तरीके से उसको जो हटा करके खाली करवा दिया गया जंतर मंतर। तो महिला सुरक्षा कहाँ है? महिला सुरक्षित है। विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष ने वहाँ पे बिठा के और मोदी जी को जो ये इस तरीके के टिप्पणी बाजी कर रहे हैं मोदी जी। आप कहना चाह रहे हैं कि जो महिला पहलवान थी जंतर मंतर पर बैठी हुई थी वो विपक्ष का वो एजेंडा था? ये विपक्ष का ही काम है। ये विपक्ष का ही काम है। सिर्फ विपक्ष बौखला रहा है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं रहा। वो मोदी जी के पीछे लगा। मोदी जी कैसे जाए, योगी जी कैसे जाए? उन्होंने खाना पीना, नहाना धोना सब कुछ छोड़ दिया। एक ही दिमाग में उनका फोकस है, विपक्ष के मोदी जी कैसे जाए, बाबा जी कैसे जाए। लेकिन जनता जनार्दन है, ये फिर 2024 में जिताकर संसद के अंदर भेजने का काम करेगी। ये जनता नहीं बहकेगी, किसी की बहकावे में नहीं आएगी। आपके अनुसार गठबंधन बन पाएगी विपक्षों की, क्या लग रहा है? देखिए, विपक्ष कितने भी ताकत लगा ले और कितने भी गठबंधन कर ले, सब एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए, लेकिन ये मुसलमान जब भी नहीं बहकेगा जब भी मोदी जी के साथ है। क्योंकि हमें विकास नज़र आ रहा है। हमें मुसलमान मोदी जी के साथ है, बिल्कुल साथ है। आपको 2024 में मैं दिखाऊंगा, जहाँ जहाँ मुसलमान के गढ़ है वहीं से जिताकर हम भेजने का काम करेंगे सांसद को। मुस्लिम जितने भी गढ़ है, वो चाहे देवबंद हो, चाहे वो ओखला हो, जितने भी मुस्लिम गढ़ है जिन्हें पाकिस्तान बताया जाता है, वहीं से हम बीजेपी का सांसद चुनेंगे और संसद के अंदर भेजने का काम करेंगे। क्योंकि हमें दोबारा सत्ता में मोदी जी को लाना है। देश के बाहर अभी अमेरिका गए हुए थे मोदी जी, और वहाँ पर पूर्व जो राष्ट्रपति बराक ओबामा थे, उन्होंने भाजपा सरकार पर बहुत ज़्यादा बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक वहाँ पर सुरक्षित नहीं है। देखिए, राहुल गांधी जी हर तरीके से बौखलाए हुए। राहुल गांधी कहाँ से आ गए? वे अपने हर सारे हथकंडे आजमा रहे।
कैसे मोदी जी को हम भेजा कैसे वापसी करा जाए। तो वे अपना हाथ पूरे हर तरीके से हथकंडे आजमा रहे। ओबामा जी को फ़ोन करके वही उन्होंने कहा था कुछ ना कुछ तो राहुल गांधी को आप- पीछे तो लगे हुए ही है ना, मोदी जी कैसे जाए। अरे इतना अच्छा काम देश के अंदर हो रहा है, सारा इतना क्राइम को ख़त्म किया है, भ्रष्टाचार को ख़त्म किया है, माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया, सारे बेचारे गरीबों को रोज़गार दे दिया गया है। जितनी महिला के पास घर नहीं था, बहुत समस्या थी, बेचारे मजलूम गरीब, बहुत छोटी छोटी समस्या गरीबों की जो थी। छोटी छोटी सी समस्या तो ये है, बेरोजगारी है, गरीबी हाँ, तो है, वही- शिक्षा वो है। सारी- वो सब चीज़ इस सरकार पे सबसे बड़ा आरोप यही लगाया जा रहा है कि मेन मुद्दे की बात ना करके इंडिया पाकिस्तान की बात की जा रही है, भारत पाकिस्तान है, हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है, मंदिर मस्जिद की बात हो रही है। ये स्थिति वो बनाना चाह रहे हैं, इसकी जो पाकिस्तान की स्थिति है, जैसे उसके हाथ में कटोरा आ गया, वही हमारे हाथ में कटोरा देना चाह रहे हैं। अगर कांग्रेस की सरकार यहाँ पे आती है, क्या केजरीवाल जी प्रधानमंत्री बनते हैं, क्या अदर और कोई पार्टी के लोग आते, तो ये सिर्फ बौखला रहे, ये विकास को रोकने का काम कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी को हमें विकास नहीं रोकने देना, हमें देश के अंदर विकास चाहिए। आपके अनुसार 3 तलाक सही था या गलत? 3 तलाक, क्योंकि मुसलमान तो उसके खिलाफ था। देखिए मोदी जी ने जो किया वो बहुत अच्छा किया। 3 तलाक गलत था, उसे एकदम, भाई किसी की लड़की मेरी लड़की हो, किसी की बेटी हो, किसी की बहन हो, माँ हो, इस तरीके से किसी की सास उसके साथ बिस्तर पर लेट कर फिर उसे कह देना मैं तेरे साथ नहीं, तो ये इस तरीके की आप बहुत, इसके खिलाफ है? मैं इस तरीके के खिलाफ बहुत फाइलें पेंडिंग में पड़ी हुई थी कोर्ट में, बहुत लड़कियाँ बेचारी अपने घर पे बैठी हुई थी छोटी छोटी बातों को लेकर। तो मोदी जी ने बहुत अच्छा, देश के मैं मानता हूँ सब समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है, वे सब समाज को साथ लेके चल रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ। एक लास्ट सवाल आपसे कि 2024 में कौन आएगा क्या आपके अनुसार? 2024 में फिर माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे, नरेंद्र मोदी जी आएंगे, क्योंकि उन्होंने विकास किया है। उनका नेचर देखिए आप, कितना अच्छा उन्होंने देश को संस्कार दिए। क्या संस्कार दिया है? उन्होंने बहुत अच्छे संस्कार दिए। हिंदू मुस्लिम, उन्होंने भारत पाकिस्तान? नहीं, उन्होंने हिंदू मुस्लिम को ख़त्म किया। अगर मुस्लिम से सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला है तो वो माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी है। आम आदमी का कहना है कि इस सरकार के आने के बाद एक दूसरे से नफरत करना लोग सीख गए हैं। नहीं हिंदू मुस्लिम को पहले भाई भाई से रहता था, किसी को कोई मतलब नहीं रहता था, लेकिन विपक्ष हमारे बीच में जा रहा है, मुस्लिम समाज के बीच में हमें डराने का काम कर रहा है। तुम्हें मोदी जी को वोट नहीं देना है, मोदी जी ये कर देंगे, मोदी जी नू कर देंगे, मोदी जी ये कानून ले आएंगे। अरे मोदी जी की सरकार 10 साल से चल रही है। मैं पूछना चाहता हूँ कौन से मुसलमान को नुकसान पहुँचा है? अरे अगर फ़ायदा पहुँचा तो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पहुँचा है। 2014 से आप रजिस्ट्री उठा के देखिए, और अब 2022 वो 23 क्या चल रहा है, 22 अभी 23 चल रहा है। 2014 से 2023 तक देख लीजिए इस देश के अंदर कितना मुस्लिम समाज के लिए काम किया है। तो मोदी जी ने किया है, क्या बाबा जी ने किया है? कहीं किसी तरीके का कोई मोदी जी भेदभाव नहीं कर रहे। और मैं देश की जनता से कहना चाहता हूँ, विपक्ष के लोग आएंगे, डराएंगे, बहकाएंगे, फुसलाएंगे, लेकिन इसके बहकावे में नहीं आना है। तुम्हें मोदी जी के साथ वही विश्वास के साथ जो 2014 में विश्वास दिखाया था जनता ने, 130 करोड़ देशवासियों से मैं कहना चाहता हूँ, फिर आप उसी विश्वास के साथ संसद के अंदर भेजने का काम करना है मोदी जी को। नीतीश कुमार तो जगह जगह जा करके गठबंधन को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। पटना में भी केजरीवाल जी भी कह रहे हैं मैं देश को बहुत, केजरीवाल जी जो दिल्ली को नहीं चला पा रहे वो देश को चला लेंगे। अरे दिल्ली के अंदर शासन तो उनके हाथ में। दिल्ली की आप सड़कें देखिए, दिल्ली के अंदर आप काले खां सराय में जाकर देखिए क्या स्थिति है। वहाँ पानी की निकासी, बारिश हो जाए तो गरीब बेचारा परेशान रहता है। केजरीवाल जी तो कहते हैं कि हमें काम ही नहीं करने दिया जाता है। काम क्यों नहीं करने दिया जाता है? जब तुम बजट बना के भेजते हो और वहाँ से पैसा ले लेते हो, पहले तुम अपना घर बनने का काम कर रहे हो तो गरीबों का भला कहाँ से करोगे? पहले तुम अपना ही भला कर लो। एक हाथ तो मुख्यमंत्री आवास है, अपना घर थोड़ी है उनका। अरे उन्होंने उनका आवास देखिए कितना रुपया लगाया, कहाँ से आया उनके पास? कौन सा बिजनेस है उनका ऐसा? 50 करोड़ रुपए लगाए उन्होंने अपने मकान में। मुख्यमंत्री आवास है ना, अपना उनका घर तो है नहीं। आपने पर्सनल मकान नहीं देखा उनका? अपने पर्सनल मकान की बात नहीं हो रही है, ये मुख्यमंत्री आवास की बात हो रही है जिसमें खर्चा किया गया है। हाँ तो चलो, उतना पैसा इन्वेस्ट करने की क्या आवश्यकता थी? दिल्ली के अंदर इतने गरीब थे, बेरोजगार थे, इतना रोड, जल, लाइट, पानी, बहुत समस्या थी। वो पैसा वहाँ भी तो इन्वेस्ट हो सकता था। अपने सारे मंत्रियों को आदेश दे दिया, माफिया शराब खुलेआम बेची जा रही है, सारे नशे को वो कर दिया गया मुफ्त।